started. महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सर्वप्रथम व्यक्ति है एवं व्यक्तियों से समाज बना है। किस व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उस समाज के रीति रिवाजों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहले मनुष्य असभ्य एवं जंगली हुआ करता था, तब आवश्यकता हुई सभ्य एवं सामाजिक होने की। अतः उसने सर्वप्रथम आवश्यकतानुसार समूह में रहना सीखा तथा समूह से समाज की स्थापना की। इस हेतु उस समय के नियम रीतियों का पालन करना पड़ा, जिसके कारण उसकी अपनी अलग पहचान बनी। समय के साथ साथ उसने अपना परिवार बनाना, समाज का सीखा तथा उसमें रहने के लिए जो आदतें उसे अपनानी पड़ी, वे आगे चलकर उस समाज के रीति रिवाज बने। इनमें से कुछ रीति रिवाजों ने मिलकर प्रथा का रूप धारण कर लिया। इन अच्छी प्रथाओं के आधार पर संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार दहेज भी एक समाज की रीति एवं प्रथा रही। आजकल के समय में दहेज प्रथा एक कुरीति अथवा कुप्रथा बनकर रह गई है, परंतु इसका जन्म तो आदिकाल में ही हो गया था, क्योंकि हम पहले ही है कि आदमी ने सर्वप्रथम सभ्यता के निर्माण में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज एवं समाज से देश का निर्माण किया तथा इनमें रहने हेतु वातावरण आदि के अनुसार अपने जीवन को कुछ नियमों एवं आदतों के अनुरूप ढालने की आदत बनाई और इन आदतों ने ही आगे जाकर रीति का ले लिया। दहेज विवाह में वधू को दिया जाने वाला धन एवं संपत्ति है। प्रत्येक मनुष्य को हिंदू समाज के अनुसार उसके कुल को चलाने के लिए धार्मिक कार्य हेतु विवाह करना आवश्यक बताया गया है। ऐसा वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। अतः विवाह मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता बन एवं हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों, पुस्तकों के अनुसार समाज में पिता द्वारा कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है और संभवतः यही विचार दहेज प्रथम कारण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं तथा वह अपने को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ बनाने के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन भी करता है, जबकि उसे धर्म ग्रंथों से यह शिक्षा मिले कि कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ऐसी स्थिति में वह वही करेगा जो उसे श्रेष्ठ बनाएगा, श्रेष्ठ सिद्ध करेगा। महोदय, इस प्रकार कन्यादान करते समय उस कन्या के साथ आदिकाल में धन दिया जाने लगा होगा, जो आगे चलकर दहेज कहलाया है।
इतना कड़ा बन गया कि उसके बगैर विवाह ही संभव नहीं होता। इन विचारों ने सामंतवादी लोगों, जो कि उस समय संपन्न एवं धनिक हुआ करता, राजा और प्रशासन करने वालों ने इसे संपन्नता से प्रतिष्ठा का रूप दे दिया। अतः कन्या के साथ जितना अधिक धन दिया जाता, उतनी बड़ी प्रतिष्ठा जाने लगी। वैसे कई परिवारों में यह स्त्री या कन्या का संपत्ति अथवा धन में हिस्सा एवं अधिकार माना जाता है, जिसे दहेज के रूप में खुशी खुशी विवाह पश्चात वधू अपने ससुराल पति के घर चली जाती है। अतः कुछ परिवार स्त्री कन्या के हिस्से को देना अपना धर्म समझते थे, ऊपर हो जाते थे, क्योंकि ऐसी भी मान्यताएं रही हैं कि स्वाधीन कन्यादान के ऋण को नहीं चुकाने वाला स्वर्ग नहीं पाता था। ये सभी मान्यताएं आज भी विद्यमान है तथा कई कन्या के पिता उसके पति के घर में अन्न तक ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार दहेज प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही, तो आजकल के समय में यह देखने में आ रहा है कि इसका रूप बिगड़ गया है तथा सौदेबाजी एवं व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। वजह से कहा जाने लगा है कि दूल्हा वर बिकता है। समस्त पृष्ठभूमि, आधार एवं इतिहास को देखते हुए दहेज के निम्नलिखित कारण ही देखने को मिलते। सर्वप्रथम यह कन्यादान के समय दिया जाने वाला धन रहा है। यह पिता की संपत्ति में से पुत्रों के साथ साथ कन्या का हिस्सा रहा है। निर्माण करने एवं विवाह के बाद उस कन्या का जीवन घर बसाने हेतु दिया जाने वाला सहयोग, जो कि उसके परिजनों द्वारा नए जीवन के प्राप्ति के अवसर पर दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज भी वर वधू को एक घर बसाने की सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। संपन्न एवं राजशाही वर्ग ने संपन्नता एवं प्रतिष्ठा स्वरूप दिया जाने वाला धन बना दिया। इन सभी कारणों से दहेज ने समय के साथ साथ होते होते कुप्रथा एवं कुरीति का रूप ले लिया। दहेज को विवाह में आवश्यक बंधन नहीं माना जाना चाहिए। युवकों को स्वयं सक्षम होना